मैं धीरे धीरे उस लड़की के करीब जाकर खड़ा हो गया। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मेरी नजरें हट नहीं रही थीं। मैं खुद पर काबू रखने की कोशिश कर रहा था। फिर जिस काम के लिए मुझे पैसे मिल रहे थे, मैंने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कमरे में मुझे लगभग 2 घंटे हो चुके थे और वो लड़की मेरा चैन चुरा चुकी थी। मैंने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो उसकी माँ टहल रही थी। शायद मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने अपने शर्ट के बटन लगाए और सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। उसकी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। वो मेरी ओर घूरती हुई देखने लगी। मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर कहा, मैडम, आपका काम हो चुका है। यह सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो कहने लगी, मेरी बेटी जागी तो नहीं? उसने कोई रिएक्शन तो नहीं दिया? परेशान तो नहीं किया? मैंने साफ साफ शब्दों में कहा, नहीं, वो बेचारी तो बेहोश है और मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं। ये सुनकर उसने खुशी से अपने पास से 10 लाख रुपए निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए। वो कहने लगी, जाओ, अब दोबारा मुझे कहीं नजर मत आना। तुम्हारा काम पूरा हो गया है। और ध्यान रखना, इस बारे में किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, वरना तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकती हूँ। और इस काम में तुम पर भी इल्जाम आएगा। मैं उसकी हर बात सुनकर वहां से निकल आया। बैठे बिठाए मुझे 10 लाख रुपये मिल गए थे। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात थी। माँ को बहाना बनाकर बता दिया कि ऑफिस के पहले ही दिन बॉस ने मेरे काम से खुश होकर इतने पैसे दिए हैं। अब तो मेरा काम दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा और हमारी जिंदगी से गरीबी हमेशा के लिए चली जाएगी। माँ मेरी खुशियों को देखकर कुछ सोच में पड़ गई थी। रात हुई ही थी कि उस औरत की फिर से कॉल आ गई। कॉल करते ही कहने लगी, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुमने मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दी। मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरा काम इस तरह करोगे। तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत हो तो बता देना, मैं भिजवा दूंगी। वो कहती रही, जिस हाल में मेरी बेटी है वो तुम नहीं जानते। तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। उसकी बातें सुनकर मैंने फोन काट दिया। मैंने मोबाइल निकाला और उस पर एक वीडियो चलाने लगा। क्या कमाल की वीडियो थी जो मैंने उस औरत के घर में रिकॉर्ड की थी। सही समय आने पर यह वीडियो उसी औरत की जेब से और पैसे निकलवाने के काम आने वाली थी। अब मेरे दिल में लालच जाग चुका था, जो इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला था। जब टाइम देखा तो रात के 12 बजे थे। अब मुझे सो जाना चाहिए था, क्योंकि अगली सुबह मुझे एक बहुत बड़ा काम अंजाम देना था। अगली सुबह मैं जल्दी उठा और फिर उसी जगह चला गया, उस औरत के आलीशान बंगले की तरफ। सुबह के करीब 7 बजे का समय था, जब आमतौर पर अमीर लोग चैन की नींद ले रहे होते हैं। मैंने बंगले के बाहर पहुंचकर एक नंबर पर कॉल की। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और वो औरत खुद बाहर निकल आई। फिर बिना कुछ कहे वो मेरे साथ बाइक पर बैठ गई। ये बाइक भी मेरी नहीं थी। मैंने अपने एक दोस्त से कुछ देर के लिए उधार ली थी, क्योंकि मुझे सीधे कोर्ट जाना था। आज मैं उसी लड़की से कोर्ट मैरिज करने वाला था। जैसे ही हम कोर्ट के बाहर पहुंचे और मैंने उस लड़की की ओर देखा, तो वह अपना चेहरा झुकाकर खड़ी थी। उसका नाम काव्या था। वो बेहद खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू थे। जो कदम वो आज मेरे साथ उठाने जा रही थी, उसमें उसी की भलाई थी। मगर अफसोस, बीते हुए कल की यादें हमारे सामने आ खड़ी हुईं। शायद यही वजह थी कि मैंने तय किया था, मैं इस लड़की से शादी करूंगा। कुछ देर बाद हम कानूनी रूप से पति पत्नी बन चुके थे। मैं उसकी खामोशी में उसका दर्द महसूस कर पा रहा था। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। उसकी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे थे। जब उसने कोर्ट मैरिज के कागजों पर साइन किए तो वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। लेकिन यह करना जरूरी था। कल रात जब मैं उस कमरे में गया था और औरत दरवाजा बंद करके चली गई थी, तब मैंने एक नज़र उस लड़की को देखा था। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। उसकी खूबसूरती ने मुझे पल भर को रोक दिया था। कोई भी लालची इंसान उस पल उसका फायदा उठाने को तैयार हो जाता। मगर उसके चेहरे की मासूमियत ने मुझे जड़ से हिला दिया था। उसकी मासूमियत देखकर मेरा ज़मीर जाग गया। मैं भी बहुत मजबूर था। मुझे पैसों की जरूरत थी, मगर दिल उलझ गया था। बाकी सब चीजों में तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन चाय में नो चांस। चाय तो बहुत बढ़िया बनी है। बिना कॉम्प्रोमाइज के जो बनी है, बढ़िया क्वालिटी वाली टाटा टी प्रीमियम। कमरे में टहलते हुए मैं सोच रहा था कि काश ऊपर वाला मुझे कोई रास्ता दिखाए, ताकि मैं कुछ गलत भी न करूं और जरूरत भी पूरी हो जाए। तभी मेरी नज़र एक टेबल पर रखी डायरी पर गई। वो बेहद सुंदर थी, जैसे किसी ने बहुत प्यार से सजाई हो। शायद उस लड़की ने ही बनाई थी। मैंने डायरी खोली और पढ़ने लगा। उसमें उस लड़की की जिंदगी की कहानी लिखी थी। लिखा था, ये औरत मेरी सौतेली माँ है, जिसने सबको यकीन दिला दिया है कि मैं पागल हूँ। वह मुझे घर से निकालना चाहती है, ताकि मेरी जायदाद पर कब्जा कर सके। आगे लिखा था, मेरे पापा अब मुझसे दूर हो गए हैं। उन्हें लगता है मैं सच में पागल हूँ, मगर मैं ठीक हूँ।
मैं अब ये सब और नहीं सह सकती। अगर इस औरत ने दोबारा मुझे मेरे पापा की नज़रों में गिराया, तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। उस डायरी को पढ़कर मेरा दिल कांप गया। उस लड़की ने जो कुछ भी लिखा था, उसमें गहरा दर्द था। वह बचपन से ही परेशान थी। मुझे उस पर बहुत तरस आया। उसकी सौतेली माँ, जिसने मुझे काम पर बुलाया था, बस यही चाहती थी कि मैं उस लड़की के साथ रात बिताऊं, ताकि उसका चरित्र मिट्टी में मिल जाए और उसका बाप उसे अपनी जायदाद से निकाल दे। हालांकि मैं उस औरत के कहने पर तैयार हो गया था, लेकिन मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही थी। वो लड़की बेहोश थी। उसकी माँ ने जानबूझकर उसे नशा देकर सुला दिया था, ताकि जब होश आए तो वो खुद को अपमानित महसूस करे। पर मैं इंसान था, हैवान नहीं। मैंने तय किया कि मैं उस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा। मैं कई बार उसे जगाने की कोशिश करता रहा। काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार उसकी आंखें खुलीं। जैसे ही उसने कमरे के चारों तरफ देखा और फिर मुझे देखा, तो वो घबरा गई और रोने लगी। वो बोली, तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो मुझसे दूर हट गई। उसकी आवाज भी उतनी ही मासूम थी जितनी वो खुद। मैं उसे शांत करते हुए बोला, डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। उसके बाद मैंने उसे वो सब कुछ बता दिया जो उसकी माँ ने मुझसे करने को कहा था, और उसके बदले में मुझे 10 लाख रुपए देने का वादा भी किया था। ये सुनकर तो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अपने हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मुझे पता था कि मेरी सौतेली माँ बहुत घटिया औरत है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो एक औरत होते हुए भी इस हद तक गिर सकती है। वो मुझे अपने बारे में बताते हुए कहने लगी, जब मैं 10 साल की थी, मेरी माँ की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप मुझ पर जान छिड़कते थे। हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे पापा ने मेरे जन्म के बाद ही ये बंगला मेरे नाम कर दिया था, और जो बाकी बड़ी प्रॉपर्टी थी, वो मेरी माँ के इलाज में उन्होंने खर्च कर दी थी, क्योंकि वो मेरी माँ को किसी भी हाल में बचाना चाहते थे। उन्होंने पैसों को पानी की तरह बहा दिया, लेकिन फिर भी मेरी माँ को बचाया नहीं जा सका। फिर एक दिन वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गईं। उसके बाद मेरे पापा ने माँ की मौत के गम को दिल में बसा लिया और धीरे धीरे खुद को अकेलेपन में डुबो दिया। उन्होंने अपने बिजनेस से भी ध्यान हटा लिया। ये बंगला मेरे नाम था और मैं इसकी मालकिन थी, लेकिन अब मैं खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगी थी। मुझे पढ़ाई भी करनी होती थी, मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक मर्द सिर्फ अपनी बीवी से ही कह सकता है। मैं बेटी होकर अपने पापा का भरपूर ख्याल रखती थी, मगर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होने की वजह से मैं उन्हें बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे पाती थी। मेरे पापा को उनके कुछ रिश्तेदारों ने समझाया कि अब उन्हें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। उस समय मेरी उम्र 15 साल हो चुकी थी और मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। और फिर मेरे पापा ने अपनी दोस्त की बहन से शादी कर ली। वो औरत तलाकशुदा थी। उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। मेरे पापा ने उससे शादी की और उसे हमारे घर में सहारा दिया। मेरे पापा को लगता था कि वो औरत उनके साथ साथ उनकी बेटी का भी ख्याल रखेगी। मुझे भी पापा की इस दूसरी शादी से कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि मुझे लगा इससे मेरे पापा का अकेलापन दूर हो जाएगा और मुझे भी माँ जैसा प्यार मिलेगा। लेकिन इस औरत ने घर में कदम रखते ही एक के बाद एक चालें चलनी शुरू कर दीं, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि पापा की बाकी सारी संपत्ति पहले ही माँ के इलाज में खत्म हो चुकी थी, और अब सिर्फ ये बंगला बचा था जो मेरे नाम था। मेरे पापा का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा था, क्योंकि दूसरी शादी के बाद उन्होंने फिर से काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। लेकिन इस औरत को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी कि बंगला उसके पति की बेटी के नाम पर है। उसे लगता था कि अब वो इस घर की मालकिन है और ये बंगला उसी के नाम होना चाहिए। मैं उसे माँ समझकर उसके करीब जाती थी, लेकिन वो हर बार मुझे झिड़क देती थी। पापा के सामने तो बहुत प्यार जताती थी, लेकिन जैसे ही वो जाते, वो मुझ पर जुल्म करने लगती थी। कभी मुझे खाना नहीं देती थी, कभी ताने मारती थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। धीरे धीरे उस औरत ने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाने शुरू किए और पापा को मेरे खिलाफ कर दिया। कई बार पापा मेरी बात सुनते थे, लेकिन कई बार वो उस औरत की बातों में आकर मुझ पर हाथ भी उठा देते थे। उसने पापा को मेरी ऐसी ऐसी हरकतों के बारे में बताया कि पापा ने भी मुझे पागल समझना शुरू कर दिया और मुझे इस कमरे में बंद करवा दिया गया। मैं पिछले 7-8 सालों से इसी कमरे में बंद हूँ। मेरी सौतेली माँ चाहती है कि मेरे पापा मुझसे मेरी जायदाद वापस ले लें, लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा कोई इरादा नहीं जताया है। मगर वो औरत लगातार कोशिश करती जा रही है कि किसी भी तरह मैं ये बंगला उसके नाम कर दूं, क्योंकि अब वो इस घर में पापा की बीवी बनकर रह रही है और उसे लगता है कि इस पर अब उसका हक है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी जायदाद उसके नाम हो जाए।
अगर वो मुझे बदले में प्यार देती, अगर मुझे माँ जैसा स्नेह देती, तो शायद मैं खुद ही बंगला उसे दे देती। लेकिन वो मुझे सिर्फ इस घर से निकालना चाहती है। मुझे पता है, अगर मैंने इस बंगले को उसके नाम कर दिया, तो वो मेरा सब कुछ छीन लेगी और मुझे पूरी तरह खत्म कर देगी। वो मेरी जिंदगी पहले ही नर्क बना चुकी है। उसने मुझे पागल साबित कर दिया है, पापा को मेरे खिलाफ कर दिया है, और अब तो मैं अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकती। शायद इसीलिए उसने ये चाल चली कि तुम्हें मेरे कमरे में एक रात के लिए भेज दे, ताकि किसी तरह की फुटेज मिल जाए। यकीन मानो, इस कमरे में जरूर कैमरे लगे होंगे, और सुबह होते ही वो सारी रिकॉर्डिंग पापा को दिखाएगी। और इस बार पापा मुझे अपनी जायदाद से बेदखल करके हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल देंगे। और फिर वो औरत इस बंगले की अकेली मालकिन बन जाएगी। ये सब बताते हुए काव्या फूट फूट कर रो रही थी। कहने लगी, मेरे पास इस दुनिया में मेरे पापा के अलावा कोई नहीं है, लेकिन ये औरत मेरे पापा को मुझसे छीन चुकी है। मुझे अपनी ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं मरना चाहती हूँ। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैंने उसे खामोश किया और कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो तुम्हारा फायदा उठाए। मेरी बात सुनकर वह चुप हो गई। मैंने कहा कि तुम्हारी डायरी पढ़ चुका हूं। मुझे तुम्हारी बीती जिंदगी की सच्चाई का एहसास हो चुका है। वह कहने लगी, तुम मेरी कैसे मदद करोगे? मैंने कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझे तुम्हारी जायदाद से कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने उसे अपना पूरा प्लान बताया और शर्ट के बटन लगाता हुआ नीचे उतर आया। मैंने उसके पैसे लिए और वहां से निकल गया। अगले दिन हमारे प्लान के मुताबिक काव्या ने अपनी माँ को रोते हुए बताया कि उसकी इज्जत खराब हो चुकी है। तभी तो उस औरत ने मुझे कॉल करके कहा था कि तुमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। मैं काव्या को अपने साथ ले आया और हमने कोर्ट मैरिज कर ली। उस वक्त काव्या के पापा 2 दिन के लिए अमेरिका गए हुए थे। जब वह 2 दिन बाद घर लौटे, तो काव्या की माँ ने उन्हें बताया कि तुम्हारी बेटी ने किसी लड़के के साथ मुंह काला कर लिया है। अब इसे घर से धक्के मारकर निकाल दो। उसने काव्या के कमरे में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग भी दिखानी चाहिए, लेकिन वो रिकॉर्डिंग नष्ट हो चुकी थी, क्योंकि मैंने पहले ही कैमरे की वायर काट दी थी। काव्या मुझे पहले ही बता चुकी थी कि उसके कमरे में जरूर कैमरे होंगे, और उसके कहने के अनुसार जब मैंने कमरे की जांच की, तो वहां कैमरा वाकई मौजूद था। उसकी मां सबूत इकट्ठा करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास भी एक ऐसा सबूत था जिसने काव्या की सौतेली मां को बर्बाद कर दिया। काव्या के पापा के घर लौटने से पहले ही मैंने उनकी पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग उन्हें भेज दी थी, जिसमें उसने मुझसे कहा था कि तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छा किया। मैं चाहती थी उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, और अब वो फूट फूट कर रो रही है। अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत हो तो बता देना। मैंने ये सारी बात मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी और वही रिकॉर्डिंग काव्या के पापा को भेज दी थी। उन्होंने बेटी पर हाथ उठाने के बजाय अपनी बीवी को थप्पड़ जड़ दिया। काव्या की मां को उम्मीद नहीं थी कि अपने ही बिछाए जाल में वो खुद फंस जाएगी। काव्या ने भी सब कुछ सच सच बता दिया और कहा कि वो मुझसे शादी कर चुकी है। मैं भी मौके पर पहुंचा और सारी सच्चाई बयान कर दी। काव्या के पापा ने अपनी दूसरी बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दिया। अब काव्या की सौतेली माँ दर दर की ठोकरें खा रही है, और काव्या के पापा ने मेरी और काव्या की शादी धूमधाम से कर दी। हाँ, मेरे मन में एक बार लालच आया था, लेकिन मैं किसी औरत की इज्जत से खिलवाड़ नहीं कर सकता। मेरी ईमानदारी देखकर उन्होंने कहा कि तुम्हें चोरी छिपे शादी करने की क्या जरूरत थी। मैं तो खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा देता। और यही हुआ। उन्होंने बड़े प्यार से हमारी शादी करवा दी। मेरी माँ और बहन को भी कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि काव्या खूबसूरत होने के साथ साथ एक खानदानी और अमीर बाप की बेटी थी। मेरी शादीशुदा जिंदगी काव्या के साथ बहुत खुशहाल है, और मैं उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प और भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।